أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم वला الضالलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो मरा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो हिसाब के दिन का मालिक है। कि अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम फरमाया, न उनके रास्ते की जिन पर गज़ब किया गया और न गुमराहों के रास्ते की। ये कुरान करीम की सूरत जिसकी 3 आयतें हमारे सामने, जिसका तर्जमा और कुछ खुलासा आया। चौथी आयत चल रही थी इय्याका नअबुदु। पहली 3 आयतों में खुलासा ये आया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़रूरत हमें हर वक्त है, पहले भी थी, अभी दुनिया में भी है और कल क़यामत के दिन भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरी ये ठहरा कि इय्याका नअबुदु, इबादत उसी की जाए, उसी के सामने, किसी के अलावा किसी को सजदा न किया जाए, किसी के सामने झुका न जाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि अगर कोई आदमी बैठा हुआ हो और लोग उसके सामने अदब लगा करके झुक करके खड़े हो, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है, कैसर व किसरा का तरीका है। पहली उम्मतों में ताज़ीमी सजदे की इजाज़त थी। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने फ़रिश्तों को सजदा करवाया था। ये ताज़ीमी सजदा उस वक्त था, लेकिन इसमें शिर्क की बू आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए इसकी भी इजाज़त नहीं दी। अगर कोई बड़ा वली और बुजुर्ग हो या कोई पहुंचा हुआ आदमी हो, तो उसके हाथ को अगर कोई बोसा देना चाहे, चूमना चाहे, तो इसको भी इजाज़त नहीं है कि चूमने के लिए तो अपना सर झुकाए। इस बात की भी इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के घर के अलावा किसी घर के तवाफ़ की भी इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि रोज़े अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े और आपकी कब्र अतहर की भी तवाफ़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के घर का तवाफ़ किया जाएगा। कुफ़ारे मक्का ये कहा करते थे कि हम ये माबूदों के सामने इसलिए झुकते हैं, इसका सजदा इसलिए करते हैं कि ये माबूद हमें अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाने के लिए मुक़र्रबीन बन जाएं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो इसलिए सजदा करते हैं कि ये हमें खाली वास्ता बन जाए अल्लाह तक। तो आज तक यही हालत है मुसलमानों की भी, कि ये इसलिए कहते हैं कि ये वली, ये बुजुर्ग, ये अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का रास्ता बन जाए। इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा ये पेशानी किसी के सामने झुक नहीं सकती। ये पेशानी अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मुक़द्दस, इतनी पाकीज़ा बनाई है कि खाने के लिए तमाम जानवर झुक कर के खाते हैं। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ बख्शा है कि तू झुक के नहीं खाएगा, तो खाना उठाएगा भी तो तेरे हाथ से उठा करके खाएगा, तेरा सर खाने के सामने भी नहीं झुकेगा। इजाज़त नहीं है। तो इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत के लिए भी मदद की ज़रूरत, व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करो।
हिदायत के दो तर्जमे होते हैं। एक हिदायत का तर्जमा होता है कि कोई आदमी को मैं एड्रेस पूछूं कि मुझे फला जगह जाना है, तो वो आपको जबानी बतला दे कि यहाँ से यहाँ तक आप पहुंच जाओ। तो हिदायत का एक तर्जमा ये। हिदायत का दूसरा तर्जमा कि किसी को मैं एड्रेस पूछूं और वो मुझे कहे कि आप क्यों, मैं बतलाऊं, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको गाड़ी पर बिठाऊं या आपका हाथ पकड़ करके वो उस एड्रेस तक पहुंचा दे, तो ये हिदायत का दूसरा तर्जमा। ये समझें, ये बहुत गहरी बात है, लेकिन मैं आसान अल्फाज के साथ उसको कहने की कोशिश करता हूं। हिदायत के दो तर्जमे। एक तर्जमा, किसी को मैं एड्रेस पूछूं कि मुझे फला जगह जाना है, तो वो मुझे बतला दे जबानी के फला जगह ऐसे जाने का, यूं मुड़ने का, और आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे तो आपको ये घर मिल जाएगा। ये एक तर्जमा। इसको कहते हैं हिदायत इलत तरीक। और एक होता है हिदायत इलल मतलूब। ये क्या होता है कि मैं किसी को कहूं कि मुझे फला रास्ते पर जाना है, तो कहा कि चलो मैं आपको हाथ पकड़ करके ले जाऊं, तो ये ले जाए, इसको हिदायत इलल मतलूब कहते हैं अरबी डिक्शनरी के एतबार से। तो ये दो तरीके समझ गए। तो एक तरीका, हिदायत का पहला तरीका वो आम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दे दिए कि ये मेरा रास्ता है, अंबिया को भेजा, ये मेरा रास्ता है, दुनिया की कायनात बतलाई, ये मेरा रास्ता है। इसको कहते हैं हिदायत इलत तरीक। जैसे दुनिया में कोई जबानी बतला दे एड्रेस, तो ये जबानी एड्रेस का हिदायत का तर्जमा आम, जिसमें काफिर मुशरिक सब आ गए, कोई खाली नहीं। ये हिदायत इलत तरीक, एड्रेस जबानी बतला देने का तर्जमा। और एक होता है हिदायत इलल मतलूब, हाथ पकड़ करके ले जाना। इसकी जरूरत मुझे और आपको हर एक को है। तो अल्लाह तबारक व तआला से इस आयत में व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत पर और दुनियावी और उखरवी जरूरतों पर तेरी मदद तलब करते हैं। यानी कुरान तो तूने दे दिया, ये सारी इंसानियत के लिए आ गया, नबी भी सारी ये जबानी और एड्रेस पता सब कुछ तूने बतला दिया, लेकिन मैं अपनी जबान से सुबहान अल्लाह नहीं कह सकता, मैं हिदायत के रास्ते पर बतलाने से नहीं पहुंच सकता जब तक तू हाथ पकड़ करके मुझे रास्ता न दिखा दे। तो ये हिदायत इलल मतलूब। तो इस आयत करीमा में नमाज में ये हिदायत मांगी जा रही है, व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हिदायत पर आने पर तू मेरी मदद कर दे, वरना मेरी जबान सुबहान अल्लाह बोलने से भी कासिर है, नहीं बोल सकती, ये मेरी आदत नहीं हो सकती। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तबारक व तआला से इस तरीके पर मदद तलब की जाए। ये नमाज में मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने लिखा है, अगर किसी आदमी के गुनाह छूटते नहीं है, हिदायत नजर नहीं आती, बार बार वो नमाज में फातिहा पढ़ता है, दुआ भी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल, ये दुआ भी पढ़ता है, लेकिन नहीं जाता। कहा कि दिल से उसको चाहिए कि ये सूरत या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 40 दिन तक नमाज के बाद दुआ मांगे पाबंदी के साथ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इंशाअल्लाह 40 दिन पूरे नहीं होंगे ने वो गुनाहों से बच जाएगा। लेकिन तलब भी सच्ची हो, खाली जबानी नहीं, तलब सच्ची हो कि मैं हिदायत पर आना चाहता हूँ। मुफ्ती तकी लिखते हैं कि बंदे को चाहिए कि अपने परवरदिगार से दुआ में बात करे, दुआ में बात करे, अपने अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मैं गुनाह करता हूँ, ने बचा नहीं जाता, ने तुझ बचाएगा, तू नहीं बचाएगा तो फिर कल कयामत के दिन मैदान में हश्र में फिर तुझे पूछना मत कि तूने ये गुनाह क्यों किए। कितनी अच्छी बात बतला रहा है कि कल मैदान में हश्र में तू कहेगा कि मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया, तो तुझ कल पकड़ेगा, ने तू कहेगा कि तूने गुनाह क्यों किए, तो तेरे सामने मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं तुझसे आज कहता हूं है मुझसे गुनाहों से बचा ले। तो अल्लाह से आजीजी के साथ गुफ्तगू करे कि अल्लाह मुझे बचा ले गुनाहों से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब दुनियावी जरूरत हो के दीनी जरूरत, मदद अल्लाह तबारक व तआला से, किसी के और के सामने झुकने की इजाजत नहीं। हजरत दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के एक बरगुज़िदा नबी गुजरे। वो क्या करते थे? खिदमत करते थे, लोगों में फैसले करते थे, रात को सादा लिबास में घूमते थे, लोगों से पूछते थे दाऊद कैसा आदमी है, तो कि दाऊद बहुत अच्छा आदमी है, लोग ऐसा कहते। एक मरतबा अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा,
और कहा कि जाओ इंसानी शक्ल में और दाऊद से पूछो दाऊद कैसा है। तो दाऊद से कहा गया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो फरिश्ते से पूछा, इंसानी शक्ल में था, दाऊद कैसा आदमी है? क्योंकि दाऊद बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक है, लोगों में फैसले करता है, अल्लाह की तरफ लाने की कोशिशें करता है। तो कहा कि फिर कोई ऐब दाऊद में? तो कि एक ऐब दाऊद में है। तो क्या है? देखिए वो बैतुल माल से पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है और उसी से अपना गुजारा करता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात भी ज़ेबा नहीं हुई कि मेरा नबी एक बड़गुज़ीदा बंदा बैतुल माल से पैसे लेकर के अपना गुजारा करे। तो दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से, वो फरिश्ता तो चला गया, दुआ की कि अल्लाह ताला मैं तेरे अलावा किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, तू मेरी मदद कर दे, तू ही मेरी मदद कर। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको एक हुनर सिखलाया कि लोहा नरम कर दिया उनके हाथ में, जिससे वो जिरहें बनाते थे, जीरा जो जिस्म पर पहनने की बख्तर, इसको पहनना बनाते थे वो, और इसको बेच करके अपना गुजारा करते थे। फिर पूछा कि अब? तो कि दाऊद अब बहुत अच्छा आदमी है, अपने रब से मांगता है, कोई भी जरूरत हो अपने रब से मांगे, अपने रब से तलब करें। अशअरी कबीले के लोग इस्लाम में दाखिल हुए। अशअरी कबीला बहुत बड़ा कबीला है, वो इस्लाम में दाखिल हुए तो मदीना तैयबा हिजरत करके वो लोग मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद उन लोगों के पास जो टोसा था, खाने का सामान, वो खत्म हो गया। तो उन लोगों ने सोचा अब यहाँ परदेश में हम क्या करेंगे, चलो खाने का कोई नज़्म किया जाए। तो एक आदमी को तैयार किया कि जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और जाकर के कहो कि हमें खाना चाहिए, कोई खाने का इंतजाम करो। तो एक आदमी जब गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर, तो घर में से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। अंदर से आवाज आई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। ये कुरान चल रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। तो ये आदमी वापस चला आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रिज़्क की जिम्मेदारी तो मैंने ली है, फिर तुम नबी के दरवाजे पर भी क्यों जाते हो? इसकी गैरत जोश में आ गई कि अल्लाह यूं कहता है कि वमा मिन दाब्बा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया, उसको रिस्क मैं ही देता हूं, तो फिर तू नबी के दरवाजे पर जाकर के भीख मांगता है। तो गैरत जोश में आई तो ये वापस चला आया, ये आदमी वापस चला गया और अपने कबीले वाले लोग तो इंतजार में थे कि चलो भूख लगी है, खाना आएगा। तो ये आदमी कहने लगा कि खाने का इंतजाम अभी हो जाएगा, बैठ जाओ। ये तो ऐसा कह रहा है और सब लोग कह के, ये लोग क्या समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह करके आया है तो वहां से खाना बन रहा होगा या वहां किसी सहाबा को कहा होगा तो वो खाना लेकर के अभी आएंगे। ठीक है, तो बैठ गया इत्मीनान से। इतने में सालन आया बहुत सारा और रोटियां आई ने, लोग खाने लगे। अब खाने के बाद खाना बच गया, तो खाना बच गया तो सारे लोग कहने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना बहुत ज्यादा भेजा है, चलो ये खाना वापस कर देते हैं। तो ये खाना उनको किसी और जगह पर काम लग जाएगा। तो ये खाना उन लोगों ने वापस आदमी को भेजा कि ये खाना आपने भेजा था वो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना तो मैंने भेजा नहीं, ये खाना आया कहाँ से? तो फिर वो सहाबी से पूछा, जो सहाबी गए थे, कि आप तो वापस आए तो ये खाना आया कहाँ से? नबी तो मना करते हैं ये खाना यहाँ से नहीं। तो फिर उस बंदे ने एक किस्सा सुनाया कि ऐसा तरीके से हुआ ने, आपके घर से कुरान की तिलावत की आवाज आई तो मेरी गैरत जोश में आई कि अल्लाह हर एक को रिस्क देता है, तो हम इस्लाम कबूल करके आए तो हमें रिस्क नहीं देगा? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाक़ियतन ये बड़ा बाबरकत खाना है, उसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, उसके अलावा किसी के सामने नहीं। हमारी दीनी दुनियावी तमाम ज़रूरतें, हजरत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबिया इब्तिदाए इस्लाम में इस्लाम कबूल करने वाली औरत है मक्का में, उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह। और ये कैसी औरत है? औरतों को घर घर जाकर के तबलीग करती थी। उम्मे शरीक औरतों को कहती थी कि इस्लाम कबूल करो, औरतों को इस्लाम की खूबियां बयान करती थी,
उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये औरत उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब कुरैश को पता चला कि ये औरतों को घर जाकर के इस्लाम की दावत देती हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे वास्ता तेरे घर वालों का, कुरैश वालों का हमारे साथ हलफनामा न होता, यानी कोई ताल्लुकात न होते आपस में लेन देन के, ये कोई मसले न होते, तो तुझे आज सजा दे देते। तो उम्मे शरीक को ये कहा और कहा कि सजा तो नहीं देते, हम तुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। चुनांचे मक्का से बाहर कर दिया उम्मे शरीक को और 3 आदमियों को साथ में भेजा। ये 3 आदमी क्या करेंगे, इसको दूर कहीं जाकर के बेच करके चले जाएंगे, चलो उनको छोड़ दो, मक्का से बाहर यहाँ नहीं। तो 3 आदमियों ने बगैर कजावे के, यानी ऊंट पर कुछ बिछाया नहीं और बगैर कजावे पे ऊंट को ऊंट पर बिठा दिया उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हा को, और वो लोग लेकर के चलते बने। 3 दिन तक चलते रहे। वो लोग खा रहे हैं, इसको तो कुछ खाना भी नहीं देते, उम्मे शरीक को कुछ पूछते भी नहीं कि तुझे खाना है क्या नहीं। और सितम दर सितम, जुल्म दर जुल्म, ये कि जब एक जगह पर 3 दिन के बाद वो लोग दोपहर की सख्त गर्मी में, अरब की गर्मी में खाने के लिए वो लोग उठे, तो बैठते हैं, सफर मौकूफ करते हैं खाने के लिए, वहां रुके के चलो खा लेते हैं। और उम्मे शरीक पर कुछ मशक पानी के भरे हुए वो लटकाए थे, उसी हालत में उसको धूप में छोड़ दिया कि बस वो वहां पर बैठी रहे और भाग न जाए, और ये लोग साये में बैठ करके खाना खा रहे हैं। इतने में उम्मे शरीक सोई पड़ी है सख्त धूप में। अचानक उन्होंने पानी मांगा, उम्मे शरीक ने कहा पानी तो दे दो, कम से कम 3 दिन हो गए। तो उन्होंने कहा कुछ पानी वानी नहीं मिलेगा तुझे। इतने में उम्मे शरीक सोई है, उसके सीने पर कुछ ठंडक महसूस हुई, तो देखती है ये क्या, तो एक डोल पानी की भरी हुई है, डोल। तो कहा ये पानी है, पी लो। तो उम्मे शरीक कहते हैं मैंने 2 घूंट पानी पिए और फिर वो पानी की डोल चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर पानी आया, कहा कि उम्मे शरीक के ठंडा पानी है, पी ले, सब्र कर ले। तो फिर पानी आया, तो उसने पानी पिया और वो पानी की डोल वो उल्टा दी गई, उलट गई और उसके कपड़ों पर वो पानी वाले कपड़े हो गए। थोड़ी देर हुई थी कि ये लोग सो गए थे दोपहर खाने के बाद, तो उनकी आंख खुली। आंख खुलने के बाद ये लोग यहाँ आए कि हमने पानी दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, यहाँ से पानी आया कैसे इसके पास। तो कहा कि ये जो मशक हमने उस पर बांधे थे, शायद उसका मुंह खोल करके उसने पानी पिया हो और अपने ऊपर बहाया हो। उम्मे शरीक कहते हैं कि मैंने यहाँ से पानी नहीं लिया, आप मशक चेक कर सकते हैं, देख लो पानी वैसा का वैसा ही है। तो कहा ये कहाँ से आया, तो कहा कि आसमान के रब ने मुझे पानी दिया है, आसमान से पानी आया है, यहाँ से नहीं आया। कहा कि अगर ये पानी हकीकत में ऊपर से आया है तो तेरा मजहब सच्चा है, हम अपने झूठे मजहब पर हैं, ये गलत बात है। चुनांचे उन्होंने चेक किया, मशक में पानी वैसा का वैसा ही था, और उन लोगों ने कहा वाक़ियतन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तीनों ने मदीने की हिजरत कर ली और वो तीनों उम्मे शरीक को लेकर मदीना आफियत के साथ पहुंचा करके इस्लाम में दाखिल हो गए और कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई भी जरूरत हो बंदे को अपने परवरदिगार से मदद तलब करनी चाहिए, चाहे दुनियावी जरूरत हो कि उखरवी जरूरत हो, वो हमारा खालिक। ये सूरत यही सिखलाती है कि दुनिया चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ हो जाए, लेकिन अगर इस सूरत पर तुम्हारा यकीन है, ये पहली सूरत हर नमाज में पढ़वा करके आपको बाखबर किया जाता है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद हर वक्त करेगा, नमाज पढ़ते हुए भी करेगा, नमाज के बाहर की जिंदगी में भी करेगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का क्या तर्जुमा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हर वक्त मांगने की, नेक को भी पढ़ने का, गुनहगार को भी पढ़ने का, बल्कि नबी को भी पढ़ने का। नबी तो हिदायत पर है, गुनाहों से मासूम है, फिर भी नबी नमाज पढ़े तो नबी को भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ने का। बुजुर्ग हो तो उसको भी पढ़ने का, शराबी हो उसको भी पढ़ने का, जानी हो उसको भी पढ़ने का, कितना भी बड़े गुनहगार हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तुमको हिदायत, तो हमको हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखा दे। क्या मतलब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? उलमा ने लिखा है कि नबी भी हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत का मोहताज है, बुजुर्ग भी अल्लाह की हिदायत का मोहताज है,
और एक गुनहगार भी अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत का मोहताज है। हर एक अपने परवरदिगार की हिदायत के मोहताज है। इसलिए नमाज में जब ये पढ़े ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ध्यान दे कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इमाम भी पढ़े तो उस वक्त भी ध्यान, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका इनाम हुआ। इससे मुराद अंबिया मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये लोग मुराद है कि अल्लाह हमें नबियों वाली हिदायत दे, सिद्दीकीन वाली हिदायत दे, शुहदा वाली हिदायत है। वहसुन उलाइका रफीका, और गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता नहीं पर जिन पर आपका गजब हो। मग़ज़ूब से मुराद यहूद है और दाल्लीन से मुराद नसारा है। हालांकि गजब तो अल्लाह का बहुत सारी कौमों पर अल्लाह का अज़ाब उतरा है। कौम आद पर उतरा, कौम समूद पर उतरा, लूट पर उतरा, लेकिन फिर ये दो खास क्यों? तो कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ये आम है, ये लोग खास है। अजाब अल्लाह का आ सब पर उतरा, लेकिन इन लोगों के पास इस आखिरी नबी की बहुत सारी निशानियां और अलामतें थी, उसके बावजूद ये लोग गुमराह हुए। गैरिल मग़ज़ूबि, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में मैं 30 आदमियों के साथ शाम के सफर के लिए रवाना हुआ। ज़माने जाहिलियत में, अभी तक इस्लाम नहीं आया था, तो मैं 30 आदमियों के साथ शाम का सफर करने के लिए रवाना हुआ। तो मैं एक जगह पर कज़ाए हाजत के लिए गया, मेरी ज़रूरत थी, तो मैं कज़ाए हाजत के लिए गया, तो वो काफिला तो चला गया। अब मैं रास्ता भूल गया, तो मैं क्या करूं? तो मैं तो चलते चलते थक गया। मैं एक यहूदियों की गिरजा थी, तो वहां जाकर के मैं तो बैठ गया। तो वहां बैठा तो एक आदमी ने मुझे कहा कि अंदर एक कमरे में बंद कर दिया, गेट को ताला लगा दिया, ने कहा कि ये काम कर, ये मिट्टी उठा करके वहां पे, तू गुम हो गया है, तू रास्ता गुम हो गया, अब तू मेरा हाथ से गुलाम नहीं। ये काम मुझे करवाने के लिए उन्होंने मुझे सुपुर्द कर दिया कि ये काम तुझे करना है। वो तो थोड़ी देर के बाद वापस आया और कहा क्या है, कुछ काम अब तक नहीं किया, बैठा रहता है। तो मेरी गैरत, उमर ये तुझे ऐसा कहता है काम करने का? तो उसने जुल्म किया। तो मैंने बेलचा जो उसने मुझे दिया था वो मिट्टी निकालने का, तो बेलचा उसके सर पर मारा, वहीं पर मर गया ना, उस पर मिट्टी डाल के मैं तो चलता बना। ये क्या मुझ पर जुल्म की बात करता है? आगे चला तो फिर मैं चलता रहा, लेकिन मैं थक गया। फिर एक और गिर जाए, तो मैं बाहर बैठा था थका मांदा, एक बड़ा पादरी आया और मुझे कहा तू मुसाफिर है, थका मांदा है, चल अंदर, मैं तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। मुझे अंदर ले गए, अंदर ले जा करके मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, और मेरी तरफ देखने लगे और देख करके कहने लगे कि आपका नाम क्या? कहा मेरा नाम उमर। तो कहा बाप का नाम? तो क्या उमर इब्न खत्ताब। तो क्या ठीक है, ये चिट्ठी लो और ये चिट्ठी पर दस्तखत कर दो कि जिस वक्त तुम खलीफा बनोगे और शाम पर तुम्हारा जिस वक्त कब्जा होगा, तो उस वक्त तुम मेरी ये गिरजा को मत गिरा देना, तुम मुझे बाकी रखना, मुझे रहने देना इस गिरजा। हजरत उमर ने कहा क्या, कहां से कहां की बात कर रहे हैं? तो क्या तुम खलीफा बनोगे, एक नबी आएगा, वो नबी के तुम दूसरे खलीफा बनोगे। हमारी किताबों में लिखा और लोग जानते हैं, इस वक्त यहूद के आलिमों में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, और मैं अगर कोई बात किताब से कह दूं तो कोई झुटला नहीं सकता, मेरी बात सुन। तो कहा तुमको दस्तखत करने में क्या जाता है? अगर सच्ची बात निकली तो ठीक है, और अगर झूठी निकली तो कोई तुमको पकड़ेगा नहीं। हजरत उमर ने कहा इतना बड़ा एहसान किया है, तो लाओ ने इतना काम कर देता हूं। तो लिखा कि भाई जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं इनको यहाँ रहने दूंगा, इनको यहाँ से खाली नहीं करवाऊंगा। ये दस्तखत कर देने दे के चले गए। उसने तोसा भी बांध दिया कि जाओ और आप ये तोसा लेकर के आगे जाओ, और आपको ये गड्डी पर मैं सवार कर देता हूँ, गड्डी दी, ये गड्डी पर आप सवार हो जाओ, इस गड्डी पर आप बैठ जाना, और ये गड्डी जहां जहां गिरजा बीच में आएगी तो वो गिरजा वाले खाना भी खिलाएंगे इस गड्डी को, इस गड्डी को खाना खिलाएंगे, खाने पानी का इंतजाम आपको नहीं करना है। और जब आपके साथी आपको मिल जाएं तो गड्डी को पीछे से मार देना, पीछे की तरफ से मुंह पर मार देना, उसको सीधा करके उल्टा करके पीछे की तरफ से उसके मुंह पर मार देना, ये गड्डी सीधी मेरे पास वापस आ जाएगी। चुनांचे
हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तो गधी पर सवार हो गया, गधी चलती रही, जहां गिर जाती तो लोग उसको, वहां के पादरी लोग उसको पानी पिलाते, खाना खिलाते, उसके चारे का इंतजाम पूरा करते, मेरा इंतजाम करते। मैं तो अपने साथियों के साथ मिल गया, मैंने अपने साथियों को देख लिया कि चलो आ गए हैं। तो मैं वहां पहुंचा ने मैंने गधी को सीधा किया ने पीछे से मारा तो वो गधी तो वापस आ गई, उसके मकाम पर पहुंच गई, छोड़ दिया मैं। खुलासा एक कलामी है। फिर उसके बाद कुछ मुद्दत के बाद हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं खलीफा बन गया। मैं शाम गया, शाम फतह हुआ। शाम फतह होने के बाद एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और मुझे चिट्ठी निकाल करके दी, उमर वादा कुछ याद पड़ता है? मैंने कहा हाँ यार, मालूम है आप काफिले से गुम हो गए थे ने मैंने कहा था कि तेरी अलामतें तौरात में है कि दूसरा जो खलीफा होगा वो ऐसा होगा और ऐसा खलीफा होगा कि जो हुकूमत फतह कर लेगा इस चीज को। आज आपने शाम को फतह कर लिया, वादा पूरा करो। हजरत उमर ने कहा मैं सहाबा से मशवरा करता हूँ, अगर मुसलमानों का फायदा होता है तो ठीक है, ये खाली नहीं करवाया जाएगा। चुनांचे हजरत उमर ने हुक्म दिया कि आज से आप यहाँ ही रहेंगे, लेकिन जितने मुसलमान यहाँ से सफर करेंगे आप इनका इंतजाम करेंगे, खाने पीने का, इनकी मेहमानी का नज़्म करेंगे। इस शर्त पर आपको खाली नहीं करवाया जाता है। दस्तखत के मुताबिक, वादे के मुताबिक हजरत उमर ने कहा ये बात। तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, यहूद और नसारा इतना बेहतरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जानते थे जितना अपने बाप को नहीं जानते थे, इससे बढ़कर जानते थे। फिर भी उन लोग इतने उमर को पहचान लिया, नबी को नहीं उमर को पहचान ले, नबी आने से पहले। नबूवत तो बाद में मिली, अभी तक तो कोई चर्चा भी नहीं था इस्लाम का, फिर भी उमर को पहचान करके कहने लगे कि ये उमर है और दस्तखत करवा रहे। फिर भी वो लोग हिदायत से महरूम रहे। ये कुरान कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अलामतों से इतना नबी को जानते थे वो, इतना सहाबा को जानते थे कि ऐसे सहाबा हैं। तो अल्लाह से ये दुआ कि अल्लाह तो हमें गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिन पर तेरा गजब हुआ, यहूद, वलद्दॉल्लीन और ईसाई लोग, क्रिश्चियन, ऐसे लोग जिन पर तू गुस्से हुआ, वलद्दॉल्लीन तेरी नाराजगी हुई, ऐसे लोगों से हम पनाह चाहते हैं, तो हमें पनाह अता फरमा दे। तो ये सूरत नमाज में पढ़ी जाए तो इसको इस ध्यान के से अल्लाह हिदायत मांगते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हिदायत पर अमल पैरा होने की तौफीक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़ारग़ब। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हमें हिदायत इलल मतलूब से मालामाल फरमा दे। मौला करीम हमें हिदायत अता फरमा दे, कामिल हिदायत अता फरमा दे। मौला करीम तेरी ज़ात के अलावा हम एक मरतबा सुबहान अल्लाह भी नहीं कह सकते। ये तो तेरा फजल है कि तूने ईमान वाले के घर में हमें पैदा किया। मौला करीम उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक तूने ही अता फरमाई, और मौला आज मस्जिदों में आकर के झुकने की तौफीक भी तू ही देता है। मौला करीम बस ये सजदे और तेरे लिए इबादतों का करना इसको कबूल फरमा ले। मौला इखलास अता फरमा, खालिस तेरी रज़ा के लिए इबादत की तौफीक अता फरमा दे। मौला करीम ये सर तूने बड़ी ताज़ीम वाला बनाया, बड़ी अजमत वाला बनाया। कितना प्यारा अजीम सर बनाया कि सर पर मारने की भी इजाज़त नहीं मिली। मौला करीम इस अजमत वाले सर को सिर्फ तेरे सामने झुकने वाला बना दे, गैरुल्लाह के सामने झुकने से हिफाजत फरमा दे। मौला करीम हमारे वालिदैन असातिज़ा रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे उसूलियीन और फ़ुरूइयीन, करीबी बईदी तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमान मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला उम्मत को हिदायत अता फरमा, उम्मत के गुनहगारों को माफ़ फरमा, उम्मत के गुनहगारों को माफ़ कर दे, उम्मत के गुनहगारों को माफ़ कर दे। मौला इर्तिदाद से उम्मत की हिफाजत फरमा ले। मौला हमारी नस्लों की और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की इर्तिदाद से हिफाजत फरमा ले। मौला करीम ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा दे। मौला करीम कितने मुसलमान बेचारे कैदों में बेकसूर बन है, करीम आका तो उनके लिए आसानी के साथ छुटकारे की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा दे। मौला उनकी रिहायत फरमा दे। मौला करीम उनका वहाँ पर रहना हिदायत का ज़रिया बना दे। मौला करीम उम्मत के लिए खैर बना दे। मौला जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहे हैं मौला हिफाजत फरमा ले। मौला तेरी मखलूक़ात पर जहाँ भी जुल्म हो रहे हैं मौला जालिमों को जुल्म से रोक दे, उनको हिदायत अता फरमा, उनको हिदायत अता फरमा दे। मौला करीम ये इस्लाम की हक्कानियत की दलील है कि बावजूद दबाया जा रहा है लेकिन उतना ही फैलता जा रहा है। मौला करीम इस पर यकीन कामिल नसीब फरमा दे। मौला करीम हमारी माँ बहनों की खिदमत कबूल फरमा ले। मौला करीम उनकी सहरी इफ्तारी तमाम इंतज़ाम के साथ साथ तुझे राज़ी करने के लिए तेरे सामने झुक जाना, ये सब कुछ कबूल फरमा ले। मौला करीम उनकी औलादों की तरबियत करना मौला इसको कबूल फरमा ले। मौला तमाम खैर मुक़द्दर फरमा दे। मौला करीम शब कदर हम सब को नसीब फरमा दे। जिन लोगों ने एतिकाफ़ में बैठने के इरादे किए हैं मौला कबूल फरमा ले और एतिकाफ़ में बैठना कबूल फरमा ले। ये ज़िंदगी जहाँ तक मुक़द्दर है इस्लाम पर बाकी रख, और जब भी आपका बुलावा मुक़द्दर हो कामिल ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा ले। हमारी ये दुआएं महज़ आफ़ी के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके बरगुज़ीदा और नेक बंदों के सदक़े में और हाज़िरीन में जो भी आपका नेक बंदा हो उसकी आमीन पर कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।